हेलो फ्रेंड्स, माय ट्रेवल समरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हैदराबाद से सौराष्ट्र की सफर में आज हम कवर करेंगे पोरबंदर को। तो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सोमनाथ। सोमनाथ में क्या क्या कवर किया था। सोमनाथ से हम पोरबंदर के लिए निकल निकल गए थे मॉर्निंग में, और दोपहर तक हम पोरबंदर पहुंच गए थे। देन पोरबंदर से हम अगेन इवनिंग में 6 o'clock के करीब निकल गए थे, और 6 o'clock से देन नाइट 8-9 के आसपास हम द्वारका पहुंच गए थे। तो ये जो हमारा आज का एपिसोड है, इसमें हम केवल पोरबंदर कवर करेंगे। तो पोरबंदर पोरबंदर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 घंटे में आपका पोरबंदर कवर हो जाएगा। तो हैदराबाद से क्या रूट लेना है, उस रूट की डिटेल हमने आपको दे रखी है। एपिसोड 1 में डिटेल में बता रखा है कि आपको फेरी पहले से बुक करनी है। और हमने जो है ये वाला रूट लिया था क्योंकि मैं फेरी नहीं मिल पाई थी जाते समय, और रिटर्न के समय हमने यहाँ से भावनगर से देन फिर हमने फेरी ली। तो ये थी डिटेल जाने आने की। देन हम पोरबंदर को जो है हम 1:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने कवर किया था कीर्ति मंदिर, जो कि गांधी जी का जन्म स्थान है। यहाँ पर उनके काफी सारे फोटोज और काफी चीजें रखी हुई हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो घर घर भी उनका जो है आप देख सकते हैं अंदर से कैसा था। और डबल स्टोरी घर है। ये उनका घर का दस्तावेज है, जो कि जिसको आजकल हम बोलते हैं रजिस्ट्री। तो घर की रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट है ये। ये उनका वंश वृक्ष है, कौन कौन लोग उनके वंश में थे उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। फोटो जो है काफी सारे लगे हुए हैं, कटिंग्स न्यूज़पेपर की बहुत सारी लगी हुई हैं। और आप 1 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली ये कवर कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा देखना है तो आपको शायद से थोड़ा ज़्यादा लगे, बट 1 घंटा जो है काफ़ी है आपको देखने के लिए। तो ये गांधी जी के जन्म स्थान की डिटेल है। इसको कीर्ति मंदिर बोलते हैं बेसिकली। तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए कोई चार्ज नहीं है। फोटोग्राफी आप इजीली कहीं भी कर सकते हैं इस जगह पर। ये ऊपर से उनका जो है नीचे का एरिया कैसा दिखता है। और यहाँ पर टाइमिंग जो है 7:30 to 7 PM है। दोपहर में थोड़ा सा गर्म रहता है। तो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी आप जाना चाहते हैं, अगर आप जल्दी पहुंच गए हैं तो मॉर्निंग में भी आप कर सकते हैं उसको, नहीं तो इवनिंग में 6 o'clock के आसपास भी कर सकते हैं। तो ये बाहर से है कीर्ति मंदिर का फोटो। यहाँ पर पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, तो पार्किंग के लिए आप थोड़ा सा इधर राइट साइड में आप जाके आगे एक एरिया आएगा, वहाँ पे स्पेशली पार्किंग के लिए प्लेस बना हुआ है। वहाँ पे आप 300-400 मीटर आगे जाके इधर पार्किंग कर सकते हैं। देन उसके बाद हम जामवंत गुफा पहुँच गए थे। जामवंत गुफा में अप्रॉक्सीमेटली 3 o'clock पहुँच गए थे। इसमें जाने आने के लिए थोड़ा सकरा मार्ग है, तो आप ध्यान से उतरें। एक बार में एक ही तरफ के लोग आते जाते हैं, तो अगर चढ़ने वाले लोग हैं तो पहले चढ़ने वाले लोग जब तक निकल नहीं जाएंगे तो जाने वाले लोग नहीं जा सकते। ये यहाँ पर शिवलिंग भी है, अंदर की तरफ काफी सारे शिवलिंग बने हुए हैं, तो पूजा आप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जामवंत जी और श्री कृष्ण जी की लड़ाई हुई थी, और काफी आई थिंक 27 दिन तक लड़ाई चली थी, जिसमें कि जामवंत जी श्री कृष्ण जी को नहीं हरा पाए थे। जिसकी वजह से जामवंत जी ने देन समझ लिया कि ये श्री कृष्ण जी हैं, जो जिनको कि श्री रामचंद्र जी ने बोला था जामवंत जी से कि द्वापर युग में जब हमारी और तुम्हारा युद्ध होगा तब तुम हमको पहचान लेना। और उनको पहचानने के बाद उन्होंने उनको मणि दे दी थी, समयंतक मणि। एंड देन उसके बाद जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। तो ये कुछ हिस्टोरिक प्लेसेस हैं जिनको कि आप जा सकते हैं। काफी बड़ी गुफा है, कुछ गुफा का कुछ पोर्शन बंद किया हुआ है, तो क्योंकि वो डेंजरस है जाने के लिए। आप जाएं एक बार जरूर देखें, काफी अच्छा प्लेस है। ये उनका मंदिर है जामवन जामवंती जी का। सॉरी, जामवन जामवंती जी नहीं, श्री राम श्री कृष्ण जी और जामवंती जी का। यहाँ पर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। Then ये उसका फ्रंट गेट है। बहुत अच्छा मेंटेन नहीं है, लेकिन हाँ गुफा ठीक ठाक मेंटेन है। देन हम उसके बाद पहुंच गए थे सुदामापुरी यात्रा धाम में। सुदामापुरी यात्रा धाम में सुदामा जी का मंदिर है, और यहाँ पर भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए कोई चार्ज नहीं है। ये उन्होंने एक मेज टाइप का बनाया है, ह्यूमन मेज, जिसको कि उन्होंने बोला है 184 परिक्रमा। यहाँ पर भी आप परिक्रमा टाइप का कर सकते हैं। एक तरफ से एंट्री होगा, एक तरफ से एग्जिट होगा। इसको आप कर सकते हैं बाहर से फोटोज मंदिर का। और ये देन उसके बाद हम श्री हरि मंदिर पहुंच गए थे। तो बेसिकली यहाँ पे मंदिर भी है, और यहाँ पर विद्या निकेतन भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो
यहाँ पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। श्री हरि मंदिर में अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, मंदिर के बाहर। और अंदर काफी वेल मेंटेन्ड है। मंदिर बंद रहता है 1 से 4:30 बजे तक के बीच में, उसके अलावा आप कभी भी जा सकते हैं। तो बेसिकली दोपहर के टाइम में काफी गर्म रहता है, इसलिए मंदिर बंद भी रहता है। और 4:30 के बाद भी अगर आप जाएंगे तो थोड़ा हॉट ही रहेगा। तो आप देखें, जाएं। दिसंबर के टाइम में भी दिन में तो काफी गर्मी रहती है गुजरात में। तो आप देखें, इसको कवर करें, अपने टूर प्लान में जरूर इंक्लूड करें। 3-4 घंटे में आप इजीली कवर कर सकते हैं पोरबंदर को। श्री हरि हरि मंदिर को भी कवर कर सकते हैं। और ये कुछ इसके फोटोग्राफी हमने करी थी, जो उसके फोटोज हमने लिए थे। देन उसके बाद हम पोरबंदर बीच पहुंच गए थे। पोरबंदर बीच में बीच पे जाने का कुछ नहीं है, सब पथरीला बीच है। यहाँ पर आप पिकनिक स्पॉट टाइप का बनाया हुआ है, यहाँ पर आप साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं और थोड़ा सा घूम सकते हैं इवनिंग टाइम में। ये सनसेट का हमने फोटोग्राफी किया था। तो ये था हमारा आज पोरबंदर का। पोरबंदर से हम देन शाम को 6 बजे के आसपास निकल गए थे। नाइट को 8:30 तक हम द्वारका पहुंच गए थे। तो पोरबंदर को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें। तो ये था हमारा आज का वीडियो पोरबंदर पे। बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना है तो आप हमको कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।